बीएलए ने अटैक किया है और 5 अलग अलग जगहों पे बीएलए के अटैक का सामना पाकिस्तान को करना पड़ रहा है। और पुलिस के जो आउटपोस्ट है, पुलिस के जो पिकेट्स है, पुलिस की जो गाड़ियां हैं, उनके ऊपर हमला किया गया है, उनको आग के हवाले कर दिया गया है। 4 अलग अलग राज्य भारत के अंदर जहां 26 जगहों पे 26 टारगेट्स थे, 26 शहर थे जिनको टारगेट करने की कोशिश की गई। जनरल जीडी बख्शी, एक बार फिर से बहुत से लोग कहते हैं कि भारत को अब ऑन दी ऑफेंसिव जाना चाहिए, क्लाइंब करके ऊपर से पाकिस्तान को डोमिनेट करना चाहिए, पर कम से कम जो बीएलए का एक्शन है पाकिस्तानी सेना के मनोबल को तोड़ने का बहुत बड़ा काम कर रही है। आप मानेंगे? बिल्कुल कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। देखिए, पाकिस्तान की 33 डिवीजन और 41 डिविजन्स जो हैं, जो बलूचिस्तान के इलाके में डिप्लॉयड थी, अब वो हटकर भारत के बॉर्डर पे उनको आना पड़ा। ठीक है, बलूचिस्तान खाली हुआ है, उनके हाथ खुले हैं और अब वो मार रहे हैं, अच्छी तरह से मार रहे हैं। उन्होंने कल खबर आई थी कि क्वेटा के जो नेशनल फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पे हमला किया है। एक आईडी से उन्होंने 14 पाकिस्तान के सैनिक मार डाले। कल 6 उनकी गाड़ियां तबाह करी। कोई कह रहा है कि उन्होंने कलात का शहर और एक और शहर उसको आजाद करा लिया। ठीक है, तो नेचुरली वो बहुत उनको तंग कर रहे हैं और तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी उनके साथ है, जो अफगान तालिबान है वो भी उनके साथ है। ठीक है, वो भी उनके साथ है। वो भी बड़े गुस्से में है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जो है वो 2 गांवों पे हमले किए थे अफगानिस्तान के अंदर और 52 औरतें बच्चे मारे थे। वो तो बहुत खुंदस में है। और आपने अब वही F-16 पसनी की तरफ ड्यूरेंट लाइन के पास भेज दिए हैं। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पाकिस्तान तालिबान लोग आए और वो जो F-16 के पर खच्चे उड़ा दें। ठीक है, बॉर्डर पार ना करें तो वो वहां पे बॉम्बिंग कर सकते हैं, मोटर रॉकेट लॉन्चर फायर कर सकते हैं, बहुत कुछ उनके पास भी अच्छा। सर, आपको 2 सेकंड के लिए रोकेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि एक और बड़ी खबर जम्मू से आ रही है, जहां एम्स के पास, यानी कि वहां पर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की एक ब्रांच खुली है, उसके पास पाकिस्तान का ड्रोन दिखाई दिया है। आप सोचिए कि एक अस्पताल को भी नहीं बख्शा जा रहा है। और ये खास तौर पर आज ये बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज ये बात निकल के सामने आ रही है कि इन ड्रोन्स के अंदर बारूदी सामग्री, इनके अंदर बॉम्ब, इनके अंदर एक्सप्लोजिव हो सकते हैं। और एक अस्पताल के पास ऐसा ड्रोन, जब युद्ध भी लड़ा जाता है तो उन पर भी नीतियां आधारित होती हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, युद्ध अपराध नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान एम्बुलेंस, महिला और अस्पताल में, बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में आप देखिए, कल ही हमने आपको दिखाया था LOC के पास किस तरह से मस्जिद पर, मंदिरों पर अटैक किए जा रहे हैं, गुरुद्वारों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ देखिए, दूसरी तरफ आज जम्मू एम्स पर भी टारगेट किया गया है। ये तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं 10। इन तस्वीरों में एक एक तस्वीर बता रही है कि कैसे भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम से पाकिस्तान के ड्रोन्स को नाकाम कर दिया है। और एक और बात बता दें, 4 राज्यों में 26 जगहों पर ये ड्रोन अटैक किए गए हैं। 26 ड्रोन अटैक किए गए, इसका मतलब 26 नहीं, उसमें सिलसिला लंबा भी हो सकता है। कल जैसा लगातार खबर आ रही थी कि 450 से 500 के करीब ड्रोन अटैक किए गए पाकिस्तान की तरफ से, और आज 200 से 250 भी ये संख्या हो सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से ये कहा गया है कि सीमावर्ती जो इलाके हैं उनके लोगों को घरों के अंदर ही रहना है और किसी भी तरह की अगर आपको जरूरत नहीं है तो बाहर घर से निकलने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं फैलाना है, ये सबसे बड़ी बात है। पोखरण, फिरोजपुर, राजौरी, सांभा और साथ ही साथ ऐसे ही और आपको हम इलाके दिखा रहे हैं जो एक विजुअल्स देखिए, आपको इस वक्त स्क्रीन पर 5 विजुअल्स चल रहे हैं। इन विजुअल्स के अलावा भी और बहुत सारे विजुअल हैं जो TV9 भारतवर्ष के व्यूअर्स को हम एक एक करके दिखा रहे हैं। एक ऑथेंटिक जानकारी जो थोड़ी देर पहले हमारे पास आई है, हम डिले आपको जानकारी दिखा रहे हैं ताकि आपको हम अपने पूरी क्रेडिबिलिटी के साथ उस खबर को बता पाएं। ये एक एक करके जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलग अलग जगहों की है, ऐसी जगहों की है जहां पर ड्रोन अटैक पाकिस्तान की तरफ से किए तो जरूर गए ताकि हमें थ्रेट किया जाए, डराया जाए। लेकिन जो खुद डरा हो, जो पहले से मरा हुआ हो पाकिस्तान, वो क्या किसी दूसरे मुल्क के लिए ऐसी स्थितियां पैदा करेगा?
और इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये है कि जम्मू में एम्स को टारगेट किया गया है। जीडी बख्शी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, एक बात बताइए, जो आप बार बार एम्फोसिस कर रहे हैं कि ड्रोन अटैक को न्यू नॉर्मल नहीं होने दिया जाना चाहिए। आज सेकंड डे है हम पाकिस्तान की तरफ से देख रहे हैं, अब आगे क्या होना चाहिए भारत की तरफ से एक्शन? एस्केलेशन, सिंपल वन वर्ड, एक वर्ड, एस्केलेशन। जो फौज चुन सकती है, जो भी करना चाहते हैं, वो बड़े काबिल लोग हैं, बहुत तजुर्बेकार लोग हैं। एस्केलेशन, एस्केलेट टू लेवल नेक्स्ट, कि दर्द इतनी हो कि बोले साहब ऑफ रैम्प चाहिए। ठीक है साहब, हम शुरू से पहले दिन से ऑफ रैम्प देते आ रहे हैं, वो नहीं ले रहा, अभी तक नहीं लिया। ठीक है, तो दर्जे हरारत बढ़ाओ बढ़ाओ, सो व्हाट। पर सुमित, अभी तो केवल फर्स्ट स्टेप है एस्केलेशन का, और फिर हमने दूसरा लिया। ठीक है, अब उसने ड्रोन वॉरफेयर शुरू कर दिया है, और हम भी उसके साथ क्या चोंचलेबाजी है क्या? लड़ना है तो लड़ेंगे। एस्टैब्लिशमेंट के अंदर इसको लेकर के क्या थिंकिंग है? जो एस्केलेशन की बात की जा रही है कि आउट एस्केलेट पाकिस्तान, आप सिर्फ उनके ड्रोन हमलों को सिर्फ रोकने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? आप ऑफेंसिव उनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बार बार लोग ये मांग उठाते हैं, भारत में इसको लेकर के क्या थिंकिंग है? अभी आपने थोड़ी देर पहले आप पूछा था कि हमारी एंगेजमेंट पॉलिसी क्या है, तो अब अगर आप देखें कि पहले था जीरो टॉलरेंस था, लगातार टेररिस्ट ऑपरेशन स्ट्राइक्स करते थे हम टेररिस्ट के ऊपर उनके, लेकिन अब जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट है वो पूरी तरीके से बदल गए। अब वो सिनेरियो नहीं रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ जो टेररिस्ट कैंप्स है या फिर उनके जो आप कह सकते हैं उनको जो लॉन्च पैड्स है उनको टारगेट करें, बल्कि हम पर्दे के पीछे रहने वाले उन इंस्टीट्यूशंस को भी टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा कि हाल ही में हमने पाकिस्तान के उन डिफेंस यूनिट्स को टारगेट किया जो लगातार वहां से बड़े अटैक करने की इनिशिएट कर रहे थे। और अभी आप जिस तरीके से बता रही हैं कि कैसे हमारे जो पाकिस्तान को कैसे हमारा ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया जाए, मुझे लगता है कि शायद अब फोर्सेज यही प्लान कर रही होंगी कि पाकिस्तान अगर नहीं रुक रहा, यानी कल के बाद दोबारा से उसने ना सिर्फ हमारे सिविलियन एरियाज को टारगेट किया, मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, और कल की बजाय एक बड़ा चेंज जो आया कि उसने एक्सप्लोजिव ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। यानी कल की तरह वो आज खाली ड्रोन्स नहीं थे, उनके अंदर आर्म ड्रोन्स थे। तो आप मानिए कि अब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट एक कदम और आगे बढ़ेंगे, यानी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट अब ये भी कहेंगे कि आपको भी प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स करनी पड़ेगी जहां से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं। देखिए, ये जो जगहें हैं वो है बारामूला, श्रीनगर, अवंतीपुरा, नगरोटा, जम्मू, फिरोजपुर, पठानकोट, फाजिल्का, लालगढ़, जट्टा, जैसलमेर, बाड़मेर, भुज और कुबरबेट और लखीनाला। ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रोन अटैक किए गए। मनीष, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है, 2 दिन हो गए हैं पाकिस्तान की तरफ से इन ड्रोन अटैक्स को भारत एयर डिफेंस के जरिए नाकाम कर रहा है, लेकिन अब रणनीतिक तौर पर क्या फैसला लेने का वक्त आ चुका है? देखिए, एक बात तो साफ समझ में आ रही है कि पाकिस्तान एक सोची समझी रणनीति के तहत इस तरह के ड्रोन से लगातार 2 दिन से हमला कर रहा है, क्योंकि वो बहुत इजी होता है। 300, 400, 500 ड्रोन आप भेजिए अलग अलग जगह पर, देखिए आप उसका पैटर्न देखिए, कश्मीर से लेकर गुजरात में इस 1200 किलोमीटर की सीमा रेखा के इस पूरे रेंज में अगर आप 400 ड्रोन भेज रहे हैं तो आप जांचना चाहते हैं कि कहां पर किस तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है, कहां एंटी एयरक्राफ्ट गन है और कहां पर किस तरह के रडार सिस्टम लगे हुए हैं। और इसीलिए आप टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप डेटा का इस्तेमाल कर सके। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में पाकिस्तानी बाज नहीं आएंगे और पाकिस्तानी उसके बाद फिर फाइटर जेट या मिसाइल का भी इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले वो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को एग्जॉस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी सुरक्षा एजेंसियां इन सब बातों को समझ रही है और इसीलिए उसी हिसाब से इंगेज कर रही है। जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पर अपने मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि बहुत जगह पर हम एंटी एयरक्राफ्ट गन और दूसरे ऐसे तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि उससे भी मार गिराया जाए और हम उन मिसाइलों को अपने लिए उस समय के लिए रखें जब उसके मिसाइलों का जवाब देने की बारी है। आप ये कह रहे हैं कि जब छड़ी से हम निपट सकते हैं तो हमें गन निकालने की अभी जरूरत क्या है, और इसीलिए अभी हम इसी तरह से एक्ट कर रहे हैं। क्या ये बात कही जाए तो सही होगा? बिल्कुल, देखिए सीधी सी बात है, जहां सुई से काम चल जाए वहां तलवार चलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये बात भी जरूर है कि पाकिस्तान का बिहेवियर साफ तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान थमने वाला नहीं है। पाकिस्तान को जब तक दंड नहीं मिलेगा तब तक पाकिस्तान नहीं रुकेगा, और यही बात पाकिस्तान कर रहा है। देखिए, भारत की तरफ से 3 दिन से लगातार दर्जनों बार ये बात कही गई है कि हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान ने कुछ किया तो हम उस एक्शन का जवाब देंगे। और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में कर्नल एस.के. मलिक और कमांडर अतुल भारद्वाज भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में जुड़ने के लिए।